नमस्कार, आपका माइक्रोमैथ यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग इन क्वेश्चनों को करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने बेसिक पढ़ लिया है कि बेसिक में कैसे कैसे फार्मूले बनते हैं, क्या क्या रूल होता है, कौन से रूल फॉलो करते हैं, कौन से नहीं करते हैं। तो आज हम लोग इन क्वेश्चनों को करते हैं। चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन को। देखिए पहला क्वेश्चन जो है हमारा है 1/log 70/2 और प्लस 1/log 70/5 और इसके बाद है प्लस 1/log 70/7। अब देखिए इसमें हम क्या करें कि यह कैसे हल होगा। देखिए यहाँ पे हम क्या देखेंगे, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे भी 70 है और यहाँ पे भी 70 है, यहाँ पे भी 70 है, तीनों जगह 70 है और बेस देख रहे हैं सबका बेस अलग अलग है। तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए इससे पहले हमने एक सूत्र पढ़ा है, उसे डिटेल में देखा है कि यदि log बेस b हो तो a का मान क्या हो सकता है। log a बेस b हो तो इसका मान क्या हो सकता है, इसको क्या लिखा जा सकता है। तो क्या इसे हम ऐसे नहीं लिख सकते थे, ऐसे इसको नहीं लिखते थे कि log बेस a b, इसको हम लोग ऐसे लिखते थे कि नहीं कि log b बेस a, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना। जब ऐसे लिख सकते हैं तो देखिए जब हम इसका बेस, इस पूरे का जो बेस है यदि 70 करेंगे तो इस पे हमारा फार्मूला लग सकता है, कोई ना कोई फार्मूला लग सकता है। तो हम इसका बेस क्या करते हैं, 70 बनाते हैं। जब इसका बेस 70 बनाएंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, यदि इस फॉर्म में हो तो इसको ऐसे नहीं लिखा जा सकता है, क्योंकि आपस में जब बराबर है तो लिखा जा सकता है। तो चलिए हम लिखते हैं। तो इसको लिखेंगे कि log 2 बेस 70, इसी तरह इसको लिखेंगे तो ये होगा log 5 बेस 70 प्लस इसको लिखेंगे तो ये होगा log 7 बेस 70। यही होगा ना, बिल्कुल यही होगा। और देखिए अब यहाँ से हमें कुछ दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। कल अभी हम लोगों ने कल ही पढ़ा है कि यदि कोई क्वेश्चन होगा log a बेस b प्लस log c बेस b हो, देखिए यहाँ पे दोनों का बेस बराबर हो तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे कि log a गुणे c, लिख सकते हैं कि नहीं, लिखेंगे। और इसका बेस क्या होगा, b होगा। देखिए इस यहाँ पे दोनों का बेस सेम है और दोनों प्लस में है तो हम इसको इसके बराबर में लिख सकते हैं, ये गुणे में होगा। इसको हमने बहुत ही डिटेल में कल पढ़ा था कि ये कैसे होता है, कि कैसे ये दोनों बराबर हैं। तो इसको जब पढ़ा था और हम इसके बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं। तो क्या करते हैं, अभी इस क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए यहाँ पे तीनों का बेस बराबर है, जब तीनों का बेस बराबर है तो हम लिखेंगे कि log 2 गुणे 5 गुणे 7, जिसका बेस क्या होगा 70। देखिए सबका बेस बराबर है तो इसका भी बेस उतना ही रहेगा, 70 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे कि log, इसका गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, 10 सत्ते 70, 70 बेस 70। यह देखिए ये दोनों आपस में बराबर हैं तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं वह आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब इसके बाद हम इस क्वेश्चन को करते हैं। चलिए अब देखिए यह हमारा क्वेश्चन है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करें, क्या इसमें कौन सा नियम लगाएं, कौन सा सूत्र लगाएं, इसे हम कैसे पहचानेंगे। तो देखिए यहाँ पे 35 है, यहाँ पे हम मान लेते हैं क्या है, a है, इसको b मान लेते हैं। ये b के बराबर 55 है तो इसको भी b मानेंगे और इसको c मान लेते हैं। तो यहाँ पे c है, यहाँ पे a है। देखिए a b c, b c a, देखिए सब मतलब उल्टा पुल्टा करके लिखा हुआ है। तो हम इसे कैसे हल करें कि यह बहुत ही जल्द हो जाए। तो हम देखते हैं, हमने अभी पढ़ा है, एक सूत्र पढ़ा है, इसके बारे में देखा, जैसे यही हमारा सूत्र, इसके बराबर हम इतना लिखते थे। तो क्या इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि log a बेस कुछ भी ले लें, x मान लेते हैं, कुछ भी ले लें,
तो इसको हम जब लिखेंगे तो log a बेस x, इसके बटे में क्या लिखेंगे कि log b, जो बेस होता है उसको यहाँ पे लिख देंगे, फिर उसके बाद इसका बेस x ले लेते हैं। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। इसके बारे में इसको हमने बहुत ही डिटेल में इससे पहले पढ़ा है कि यह कैसे होता है, कि इसके बराबर, यह इसके बराबर कैसे होता है। तो देखिए जब हम इसको हल करेंगे, देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे कि log 35 बेस x मान लेते हैं, और इसी तरह इसके बटे में लिखेंगे log 55 बेस x। यह लिखेंगे ना, बिल्कुल लिखेंगे। इसके बाद हमारा गुणे हैं तो फिर इसको लिखेंगे कि log, इसको लिखेंगे कि log 55 बेस x बट्टे हो जाएगा हमारा log 65 बेस x। इसी तरह गुणे में आगे है तो इसको आगे गुणे का निशान लगाते हैं, फिर इसको लिखते हैं। इस तरह लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा log 65 बेस x और log 35 बेस x। अब देखिए यहाँ पे log 35 बेस x है और यहाँ पे log 35 बेस x है। यह देखिए यह ऊपर गुणे में कर रहा है, यह भी, यह नीचे बट्टे में गुणे में है। देखिए यह अंश में है और यह हर में है, तो जब दोनों सेम है और सभी गुणे में है तो यह आपस से कट जाएंगी। कितनी बार में? एक बार में कटेंगे। इसी तरह इसको काटेंगे, देखिए इससे, इसको इससे, सब एक एक बार में कट जाएंगे तो इसका मान हमारा 1 हो जाएगा। इसका मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यह आपको समझ में आया होगा। चलिए अब इसको देखते हैं, इस तीसरे वाले को देखते हैं कि यह कैसे होगा, क्या यह सही है या गलत है। चलिए इसको करते हैं। देखिए हमने अभी कल पढ़ा था कि यदि कोई संख्या हो log 4 बेस 2 हो और माइनस log 2 बेस 2 हो तो इसे क्या लिख सकते थे। तो इसको हम लोग कल लिख रहे थे कि ये लिखा जाएगा log 4/2 बेस 2। दोनों का बेस बराबर है तो बेस यहाँ पे लिख देते हैं। और इसको हम हल करते थे, हो जाता था हमारा log 2 बेस 2 और इसका मान 1 आता था कि नहीं। और इसको हल करते थे तो इसका मान भी 1 ही आता था। यदि क्वेश्चन हमारा इस रूप में हो तो क्या हम इसको इसके बराबर में कर सकते हैं। चलिए उसको देखते हैं, डिटेल में एक बार देखते हैं। हम मान लेते हैं कि a बराबर 8 है और c बराबर 4 है, b बराबर 2 है। इसको हम मान लेते हैं, इसको मान करके हल करते हैं, क्योंकि यह जब अंक में रहेगा तो हमें समझ में बहुत ही जल्दी आ जाएगा। ये वेरिएबल है, मतलब ये अचर पद में है, जिसे हम समझने में थोड़ा सा हमें समस्या होगी, तो हम ऐसे लेकर के इसको हल करते हैं। यदि यह इस पे बराबर हो जाएगा तो किसी भी वैल्यू पे रखेंगे, सब वैल्यू पे इसका मान बराबर होगा। चलिए हम लेते हैं log a का मान 8 है और b का मान 2 है, तो भागे इसको लिखते हैं log c का मान क्या है? 4 है और b का मान 2 है। इसी तरह इस साइड को लिखते हैं, यहाँ पे a का मान 8 है और c का मान 4 है, b का मान 2 है। यही है ना। तो चलिए इसको हल करते हैं। इसको हल करेंगे तो इसका मान 3 आएगा और भागे इसको हल करेंगे तो इसका मान 2 आएगा। अब इसी तरह जब इसको हल करेंगे तो 8 में से 4 जाएगा तो 4 होगा, ये हमारा होगा log 4 बेस 2। इसको हम 3/2 लिखेंगे और इसको क्या लिखेंगे कि इसका मान आ जाएगा। तो देखिए ये आपस में बराबर है? नहीं बराबर है। देखिए 3/2 बराबर 2 के होगा? नहीं होगा। जब यह आपस में बराबर नहीं है तो हम कहेंगे यह बराबर नहीं हो सकता। इसको हम इसके बराबर नहीं लिखेंगे, इसको हम इसके बराबर लिख सकते हैं। देखिए log a बेस b माइनस log c बेस b बराबर लिखेंगे log a/c बेस b। यह आपस में बराबर हो जाएंगे, यह आपस में बराबर होते हैं। देखिए इसी तरह, सेम इसी तरह हमने इसको हल किया, इसका मान 1 आया। जब इसको हल करेंगे तो देखिए 2 आएगा
और यहाँ पे माइनस है, माइनस में लिखेंगे, या दोनों बराबर है तो इसका मान 1 हो जाएगा। तो 2 में से 1 गया 1, 1 बराबर 1। देखिए दोनों पक्ष बराबर है, जब दोनों पक्ष बराबर है तो हम इसको किसी तरह लिखें तो यह आपस में बराबर हो जाएंगे, लेकिन बेस सबका समान होना चाहिए। जैसे यहाँ पे दोनों का बेस समान है तो यहाँ पे भी यह बराबर, ऐसे हम लिख सकते हैं। और हम अब आगे बढ़ते हैं, संख्या पद्धति में लॉग का क्या यूज है, अब उस पर आते हैं। आज हम एक चार्ट बनाते हैं, उस चार्ट को आप पढ़ लीजिएगा और उसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद इसका क्या प्रयोग है, इस चार्ट का क्या उपयोग होगा हमारी संख्या पद्धति में, उसके बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। देखिए हमारा यह एक चार्ट है। जैसे हमारी जो संख्याएं होती हैं वह 10 अंकों से मिलकर बनती हैं और उसी को हम डेसिमल मेथड भी बोलते हैं। तो जो हमारा लॉग होगा, जब हम संख्या पद्धति में पढ़ेंगे तो हमारा जो लॉग होगा इसका बेस हम क्या लेंगे, 10 लेंगे, क्योंकि जो हमारी संख्याएं कितने अंकों से मिलकर बनती हैं, 10 अंकों से मिलकर बनती हैं। जैसे हमने बनाया एक संख्या कि 5 7 9 6 4 3 2 1, इसी तरह हमने संख्या बनाया और 1 0। यह कितने अंकों से मिलकर बनी है, 10 अंकों से मिलकर बनी है। कितने अंकों से, 10 अंकों से। तो जब यह 10 अंकों से मिलकर बनी है और इसके अलावा हम कोई और अंक इसमें यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। सिर्फ हम कितने अंक यूज कर सकते हैं, सिर्फ हम 10 अंक यूज कर सकते हैं। कितने अंक, 10 अंक। तो हमारा जो जितनी संख्याएं बनेंगी वह 10 अंक से मिलकर बनेंगी। तो हम लॉग का बेस 10 लेंगे तो उस पर 1 जो होगा, लॉग बेस 10 पर 1 का मान क्या होगा, 0 होगा। ये तो आपको पता ही है। जब हम यहाँ पे 2 लेंगे तो इसका मान 0.301 हो जाएगा। इसी तरह लेंगे और इसी तरह जब हम 10 लेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसको आप देख लीजिएगा, एक बार बढ़िया से पढ़ लीजिएगा कि इसके बाद फिर देखते हैं हम लोग कि इसका यूज क्या होगा हमारी संख्या पद्धति में। तो इसका यूज यदि आप याद कर लेंगे तो आपको ज़्यादा याद नहीं करना है। 2 3 7, यह तीनों को आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद हम सबको निकालना बता देंगे आपको कि यह कैसे निकलता है, ठीक है। देखिए यदि हम इसको निकालना आपको बताएंगे तो यह बहुत लंबा प्रोसेस जाएगा, और जो हमारे एग्जाम में इतना लंबा प्रोसेस नहीं पूछेगा। तो हम इन तीनों को, इसको और इसको याद कर लेंगे और एग्जाम में यदि कोई क्वेश्चन आएगा तो हम उसे बहुत ही कम समय में कर लेंगे। तो आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे इसी के आगे।